जिस घर में तुम्हें हंसते देखा है उसी छत के नीचे दूसरे मुकाबले देखो। ईशा ने मेरे निकाह तस्वीरें देखी, आप सब सच पता चल चुका है। उनकी तबीयत खराब थी तो उनकी हेल्प करने चली जाती। असन भाई, आई एम रियली सॉरी। हेलो फ्रेंड, आयजा ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी कि आशिर और रूहान अपनी बीवियों की ज़बान बोलें। रूहान की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर आयजा से बर्दाश्त नहीं हुआ था। तभी इस घर में अपनी हैसियत मजीद मुस्तहकम करने के लिए उसने एक बार फिर अपना सारा गुस्सा उतारने के लिए ड्रामा रचाया था और इसका शिकार ईशल को बनाया था। जबकि असद की आंखों पर तो आयजा के एतमाद की अंधी पट्टी बंधी हुई थी। उसके नज़दीक तो आयजा कभी गलत हो ही नहीं सकती थी, इसलिए ईशल की कोई भी सफाई सुने बगैर उन्होंने उसे ही गलत ठहरा दिया था। और यही हाल आबिद साहब का था, वो भी ईशल को ही गलत ठहराते हैं। तो ईशल को बहुत दुख पहुंचता है कि इसकी कोई भी बात सुने बगैर वो इसे गलत कैसे करार दे सकते हैं। वो अच्छी तरह जानती थी कि आयजा भाभी ने झूठ बोलकर इसे सब घर वालों की नज़रों में गिराने की कोशिश की थी। सबसे ज़्यादा अफसोस उसे आशिर पर था कि सच जानते हुए भी वो इसका साथ नहीं दे पाया था। उसकी बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, उसे बातें सुनाई गई, लेकिन वो सब खामोशी से सुनता रहा। दूसरी तरफ आबिद साहब इंतहाई गुस्से में अपने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाकर इनकी खूब क्लास लेते हैं कि घर में आखिर हो क्या रहा है। जिस घर में उन्होंने अपने तीनों बेटों को हंसते खेलते देखा था, आज उसी छत के नीचे एक दूसरे पर इल्ज़ाम, गुस्सा, खामोशी और गर्द उड़ाते देख रहे हैं। वो भाइयों को एक साथ नहीं बल्कि मुकाबिल देख रहे हैं। उन्होंने तो ऐसी तरबियत कभी नहीं की थी इन सब की। अब वो तीनों अपने वालिद से माफ़ी मांगते हैं कि आइंदा वो इन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हालांकि आशिर जानता था कि ईशल हक पर है, लेकिन वो अपने बाप जैसे भाई को नाराज़ नहीं देख सकता था। इसलिए वो एक बार फिर अपनी मजबूरी और मोहब्बत का वास्ता देकर ईशल को असद भाई से माफ़ी मांगने के लिए राज़ी कर लेता है। और बेचारी ईशल आशिर के साथ जाकर असद भाई के साथ साथ आयजा भाभी से भी माफ़ी मांगती है। जबकि आशिर अपने भाई से कहता है कि वो उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो जानते हैं कि वो उनके बगैर खाना भी नहीं खा सकता। तो असद भी उसे इस शर्त पर माफ़ करता है कि आइंदा उन्होंने आयजा के साथ कोई बदतमीज़ी की तो वो माफ़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आयजा इतराती हुई आंखों से ईशल को देखती है कि देख लिया इस घर में इसकी क्या हैसियत है। दूसरी तरफ रूहान को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि आयजा भाभी तबीयत ख़राब होने के बावजूद किचन में काम कर रही थी। उसने उल्टा इतनी बुरी तरह बातें सुना दी थी उन्हें। यही बात वो इनाया से भी कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि आयजा भाभी की तबीयत ख़राब है। माना कि आयजा भाभी की नाराज़गी उनसे गलत थी, लेकिन आयजा भाभी इसकी तो बहन है। अगर उनकी तबीयत ख़राब थी तो कम अज़ कम उसे तो अपनी बहन की मदद करनी चाहिए थी। तो आयजा भाभी का ड्रामा कामयाब होते देखकर इनाया को बहुत गुस्सा आता है कि रूहान एक बार फिर से आयजा आपी के जाल में फंस चुका है। बड़ी मुश्किल से तो इसने रूहान को आयजा आपी के खिलाफ किया था, लेकिन इसके सारे किए किराए पर पानी फिर चुका था। इसलिए रूहान के जाने के बाद वो आयजा आपी के कमरे में जाती है और गुस्से से कहती है कि इन्हें क्या ज़रूरत थी ये सारा ड्रामा करने की। वो अच्छी तरह जानती है कि वो कितनी झूठी हैं। इनको अंदाज़ा भी है कि जिस ईशल के खिलाफ वो ये सब कर रही हैं, अगर उसने अपना मुँह सबके सामने खोल दिया तो इनकी इज़्ज़त दो कौड़ी की रह जाएगी इस घर में, क्योंकि इसके और शायान के निकाह की तस्वीरें ईशल ने देख ली हैं। इसे सब कुछ सच पता चल चुका है और जिस सच को छुपाकर उन्होंने रूहान के साथ इसे बांधा था वो तक उसे मालूम है। ये तो ईशल की अच्छाई है कि इसने अब तक ज़बान नहीं खोली, वरना जो कुछ उन्होंने ईशल के साथ किया इसका खामोश रहना बनता नहीं था। इसलिए बेहतर है कि वो ईशल की मुखालफत करना बंद कर दे, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर तो आयजा के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी कि अगर ईशल ने गुस्से में आकर सबको सच बता दिया तो इसका अच्छा होने का सारा पोल खुल जाएगा और वो सब घर वालों की नज़र में गिर जाएगी और असद तो इसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए वो कोशिश करेगी कि किसी तरह ईशल की ज़बान बंद ही रहे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।